वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 अगस्त 2021 और 12 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नेस्कॉम द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस एआई समिट में एआई गेम चेंजर अवार्ड जीता है? तो अभी नेस्कॉम के द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस एआई समिट में एआई गेम चेंजर का अवार्ड जीता तेलंगाना ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना ने जीता तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को। इसीलिए हर साल 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, रायतू बंधु और रायतू वेदिका, ये 2 योजनाएं तेलंगाना में चल रही हैं। तेलंगाना में बोनालू त्योहार मनाया जाता है, बतुकुम्मा त्योहार मनाया जाता है, नागोबा जात्रा त्योहार मनाया जाता है। एक कानुमा त्योहार भी तेलंगाना में मनाया जाता है। अच्छा, तेलंगाना में काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क है। अच्छा, तेलंगाना में अभी रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। रुद्रेश्वर, इसे काकती रुद्रेश्वर मंदिर कहते हैं। अच्छा, इसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं। इसको अभी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। इतना तो आपको तेलंगाना के बारे में याद रखना है। और नेस्कॉम, तो नेस्कॉम की अभी प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? रेखा मेनन, और ये नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन है, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। अच्छा, तेलंगाना ने अभी मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना शुरू की थी। इसके लिए तेलंगाना ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया। इसमें क्या है? ड्रोन के थ्रू मेडिसिन की डिलीवरी की जा रही है। अभी तेलंगाना में दलित बंधु योजना भी शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने कब से एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है? जनरली आपने देखा होगा, आप एटीएम में जाते हैं और एटीएम में कैश नहीं होता। ऐसी सिचुएशन बार बार हो रही है और इससे क्या है, कस्टमर्स को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए अब आरबीआई ने बैंकों पर एटीएम में कैश खत्म होने पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। यह जुर्माना 1 अक्टूबर 2021 से लगाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, एटीएम भी 2 तरह के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एसबीआई का एटीएम है, बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम है। ये बैंकों के डायरेक्ट एटीएम होते हैं। और एक एटीएम होते हैं व्हाइट लेवल एटीएम। व्हाइट लेवल एटीएम में क्या होता है? जैसे इंडी कैश का एटीएम है, हिटाची का एटीएम है। इनकी खुद की बैंक तो नहीं होती, लेकिन इनका बैंकों के साथ करार होता है। तो जो जुर्माना लगाया जाएगा वो उस बैंक पर लगाया जाएगा जिसके साथ करार है, जिसने ये जिम्मेदारी ली कि हम एटीएम में कैश अवेलेबल कराएंगे। तो हिटाची का जिस भी बैंक के साथ करार होगा उस बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो अब अगर एटीएम में कैश नहीं होगा तो बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। 1 महीने में अगर 10 घंटे से ज़्यादा एटीएम में कैश नहीं रहा तो बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये डिसीजन आरबीआई का है। अच्छा, आरबीआई के एक पूर्व गवर्नर थे बिमल जालान। बिमल जालान ने अभी एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम क्या है? द इंडिया स्टोरी। क्या नाम है? द इंडिया स्टोरी। और आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के अभी 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मारवर्ग रोग के पहले मामले की पुष्टि कहाँ हुई है? तो मारवर्ग रोग, इसके पहले मामले की पुष्टि हुई है गिनी में। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है गिनी। यहाँ पे
मारवर्ग रोग के पहले मामले की पुष्टि हुई? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये भी जानवरों के थ्रू फैलाए रोग और इसका डेथ रेट है 88%। यानी कि ये रोग अगर किसी को होता है तो 88% चांस उसकी डेथ का है। तो मारबर्ग रोग के पहले मामले की पुष्टि गिनी में हुई। अब गिनी तो ये है मैप में गिनी। गिनी की कैपिटल क्या है? कोनाक्री। गिनी की करेंसी क्या है? गिनी फ्रैंक। और गिनी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अल्फा कॉन्डे। कौन है? अल्फा कॉन्डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बी नागभूषण रेड्डी को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो बी नागभूषण रेड्डी, इनको अभी मलेशिया में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, दो टर्म हुआ करते हैं, एक उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर और एक अम्बेसडर। तो अम्बेसडर और उच्चायुक्त में क्या अंतर होता है? तो जो कंट्री कॉमनवेल्थ कंट्री है वहां पे उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं और जो कंट्री कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है वहां पे अम्बेसडर यानी कि राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। तो मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त बने हैं बी नागभूषण रेड्डी। अब मलेशिया तो ये है मैप में मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट। और मलेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुआयुद्दीन यासीन। कौन है? मुआयुद्दीन यासीन। अच्छा, मलेशिया में हर साल हॉकी का एक टूर्नामेंट होता है, उसका नाम क्या है? सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट। ये हर साल मलेशिया में होता है। और इंडिया और मलेशिया के बीच कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? हारीमऊ शक्ति। क्या नाम है? हारीमऊ शक्ति। ये इंडिया और मलेशिया के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है। अच्छा, मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी है। किसका? वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शरण्या शशि का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो शरण्या शशि ये एक मलयालम अभिनेत्री थी और अभी इनका कोरोना वायरस की वजह से निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का लगभग कितने प्रतिशत लेन देन डिजिटल चैनलों के माध्यम से होता है? तो जो भारत में पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं इनका लगभग 72% लेन देन अब डिजिटल चैनलों के माध्यम से होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी ये रिपोर्ट आई है, इसके अकॉर्डिंग जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनका 72% लेन देन डिजिटल चैनलों के माध्यम से होने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल प्रयास उधार मंच का अनावरण किया? तो अभी सिडबी ने एमएसएमईज के लिए डिजिटल प्रयास उधार मंच का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है? एंड ऑफ द डे तक उधार मिल जाएगा। तो इसका अनावरण सिडबी ने किया। अब सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1990 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर सीएमडी कौन है? एस रमन। कौन है? एस रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र की सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थानों को ये राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाएगा। अब महाराष्ट्र तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, महाराष्ट्र में अभी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ। संजय गांधी नेशनल पार्क, घुघमल नेशनल पार्क और नबेगांव नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लिखी गई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसको लिखा था जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। महाराष्ट्र में महाशरद मंच ये विकलांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध भी महाराष्ट्र में है। अच्छा, महाराष्ट्र का लावड़ी नृत्य बहुत फेमस है। महाराष्ट्र में नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, ताडोबा और अंधारी बोर ये टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र में महापर्वा त्योहार मनाया जाता है। आषाढ़ी एकादशी भी महाराष्ट्र में मनाई जाती है। गुड़ी पड़वा का त्योहार भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है और भोपेज त्योहार भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन धन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं?
तो वन धन योजना के तहत नागालैंड ने अभी 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी वैश्विक युवा विकास सूचकांक ये 181 देशों का सूचकांक है, इसमें सिंगापुर टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सिंगापुर फर्स्ट पे है, स्लोवेनिया सेकंड पे है और नॉर्वे थर्ड पे है। अच्छा, अपना इंडिया इसमें 122वें नंबर पे है। अब सिंगापुर फर्स्ट पे है, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? हालिमा याकूब। और सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली शिएन लुंग। कौन है? ली शिएन लुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? तो अभी स्टेफनी टेलर और साकिब अल हसन को जुलाई माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया। तो ICC विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ स्टेफनी टेलर बनी है। स्टेफनी टेलर ये वेस्ट इंडीज की महिला टीम की कैप्टन है और साकिब अल हसन ये बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं। ये ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। तो दोनों के नाम आप याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों ये हैं स्टेफनी टेलर और साकिब अल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस नामक पुस्तक लिखी है रमेश नारायण ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए RBI ने किसे नियुक्त किया है? तो बैंकिंग से रिलेटेड जो धोखाधड़ी होती है उसके बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए नीरज चोपड़ा को अभी RBI ने अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नीरज चोपड़ा ने अभी टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है और 87.58 मीटर का दूरी तक इन्होंने भाला फेंका। और नीरज चोपड़ा इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है और अब इन्हें बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को कर्ज देने की घोषणा की है? तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने स्ट्रीट वेंडर्स को कर्ज देने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त कर दिया जाएगा। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान में भी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना है। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बना है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना ये राजस्थान में शुरू हुई। और BSF ने अभी ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है राजस्थान में। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है और केवला देवघाना पक्षी विहार भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लियोनल मेसी ने बार्सिलोना के साथ करार खत्म होने के बाद अब किस फुटबॉल क्लब में शामिल हुए हैं? तो लियोनल मेसी ये अर्जेंटीना के हैं और ये अभी बार्सिलोना के साथ अपना करार खत्म करके पेरिस सेंट जर्मेन में शामिल हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये पेरिस सेंट जर्मेन के लिए खेला करेंगे। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अभी रूस में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर हित स्टोर योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है
तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESH RC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।